नमस्कार दोस्तों, आज हम कद्दू का एक बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक रायता बनाएंगे। कद्दू वैसे भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। यह हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइबर रहते हैं, तो हमारा पेट अच्छे से साफ होता है अगर हम कद्दू खाते हैं। इसमें तरह तरह के विटामिन होते हैं। विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है जो कि आँखों के लिए बहुत अच्छा है। बी होता है जो कि हमें तरह तरह की बीमारियों से बचाता है, और विटामिन सी भी होता है जो हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है और हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मैंने 100-150 ग्राम कद्दू लिया है, जिसका हम सबसे पहले छिलका उतार लेंगे। तो आप देखिए, पहले इस कद्दू को इसका मैं छिलका उतार रही हूँ और उसके बाद हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। ये रायता 20-25 मिनट में बन के तैयार हो जाता है और हमें कुछ ज़्यादा तैयारी इसके लिए नहीं करनी पड़ती है। तो आप देखिए, मैंने इसका छिलका उतार दिया है और अब इसके मैं पीसेस कट कर लूँगी। वो आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं क्योंकि हमें वैसे भी इसे उबालना है और फिर बाद में पीसना है। तो आप देखिए कि ये मैंने छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लिया है। कद्दू मैंने पहले ही धो लिया था और अब मैंने इसको सारा कट कर लिया है। तो आप देखिए, ये हमारा कद्दू जो है वो कट के तैयार है। अब इसे मैं इतना पानी डाल दूंगी एक बर्तन में, पतीले में कद्दू निकाल के, और मैंने इतना पानी लिया है। और अब हम इसको जो है वो उबालेंगे। तो आप देखिए, कम से कम आप देखिएगा कि आपका कद्दू जो है कितना नर्म है। अगर वो अच्छा पका हुआ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो 10-15 मिनट इसको उबलने में लगेंगे। तो 10-15 मिनट हो गए हैं और अब ये कद्दू जो है लगभग तैयार है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सॉफ्ट है कि नहीं। तो एक पीस में निकाल रही हूँ। बिल्कुल नरम हो जाना चाहिए, हमें इतना कद्दू को सॉफ्ट करना है। तो आप देखिए, ये बिल्कुल आराम से पिस रहा है। तो अब हम इसको रख देते हैं थोड़े टाइम ढक के, 10-15 मिनट, ताकि ये पानी से निकालें तो हमें ठंडा मिले ये, क्योंकि हम ठंडा रखना चाहते हैं इसे। तो मैंने गैस बंद कर दी है और इसको मैं ढक के रख दूँगी। तब तक मैं अपने खाने की बाकी तैयारी करूँगी। अब 10-15 मिनट हो गए हैं और ये कद्दू जो है वो ठंडा हो गया है। तो अब मैं इसको जाली वाले चम्मच से उस पतीले में से निकाल लेती हूँ। तो आप देखिए कि इस कद्दू को हम प्याले में निकाल लेंगे। आप देखिए, ये कद्दू बहुत अच्छा है, एकदम अच्छे गहरे पीले रंग का है। तो आप जब रायता बनाएं तो आप ऐसा ही कद्दू लाएं जो अच्छा पका हुआ हो, अच्छे पीले रंग का हो। तो ये सारा मैंने कद्दू निकाल लिया है, और पानी जो है वो हम रायते को थोड़ा पतला करने के लिए ये पानी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें बहुत पोषक तत्व हैं। अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे हाथ से ही। मतलब आपके पास कोई मैशर हो तो उससे आप इसको ऐसे क्रश कर लीजिएगा। और इसे हमें एकदम, मतलब हमें मिक्सी में चलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें थोड़े थोड़े रेशेस के चाहिए। तो अब हम इसे दबा देते हैं अच्छे से। और अब हम हमारा रायता बनाते हैं। तो आप देखिए कि जितना कद्दू हमने मैश किया है उतना ही हम दही फेंटा हुआ लेंगे। तो ये जो है, मैंने दही फेंटा हुआ रखा है और वो बराबर की मात्रा में हम लेंगे। तो ये मैश करा हुआ कद्दू है और उतनी ही मात्रा में ये फेंटा हुआ दही है मेरे पास। ये भी इसमें डाल लेते हैं हम। इस रायते को हमें अगर पतला करना है तो हम वही पानी का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे कद्दू को उबालने के लिए जो बच गया है पानी, वो ही डाल के हम इस रायते को पतला करेंगे। तो ये मैंने सारा दही जो है वो ले लिया है इसमें, और अब हम इसे मिक्स करेंगे। आपको अगर जब जब गाढ़ा लगे तो आप वही पानी का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि वो पोषक तत्वों से भरा हुआ है। तो ये मैं अच्छे से पहले इसको मिक्स कर रही हूँ, देख रही हूँ कि अगर मुझे थोड़ा सा भी गाढ़ा लगेगा तो मैं इसमें पानी डालूँगी। तो अभी मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं हल्का सा इसमें पानी का इस्तेमाल करूँगी और फिर हम इसे मिक्स कर लेते हैं।
वैसे ये रायता थोड़ा गाढ़ा ही होता है, तो आप गाढ़ा ही रखिएगा। और अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट होता है जो कि इस रायते को अलग से एक टेस्ट देता है। तो पहले तो हम नमक लेंगे। रायते में नमक थोड़ा कम ही डलता है, तो आप उस हिसाब से अपने स्वाद के अनुसार नमक लीजिएगा। मैं रेगुलर नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो काला नमक, नहीं तो सेंधा नमक, जो आपकी इच्छा हो वो आप डाल सकते हैं। और इसमें 1/4 चम्मच मैं मिर्ची डाल रही हूँ, उससे भी थोड़ा कम लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो ये मैंने 1 चम्मच ली है। वैसे हमारे कद्दू के मिठास के हिसाब से हम करेंगे। मैंने अभी 1 चम्मच लिया है, लेकिन बाद में मैं 1-2 चम्मच और डालूंगी, तो करीब करीब 2 से 3 चम्मच चीनी हमें इसमें डालनी होगी इस रायते के अंदर। तो अब इसे अच्छे से मैंने घोल लिया है। चीनी हमारी घुल रही है, जब तक हम इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट डालेंगे, और वो है राई। तो आप देखिए, मैं आधा चम्मच राई ले रही हूँ, और इसको हम हमाम दस्ते में अच्छे से उसी समय फ्रेश पीसेंगे। अगर आपके पास राई जो है पिसी हुई रखी है, तो आप उसका इस्तेमाल मत करिएगा। आप इसको अभी फ्रेश जो है वो पीसिएगा, क्योंकि इसका स्वाद जो है वो बहुत अलग आता है जब हम फ्रेश राई को पीस के इस रायते में डालते हैं। और इसकी वजह से जो राई का जो फ्लेवर है वो इस रायते में बहुत अच्छा लगता है। तो आप देखिए, ये मैंने पीस ली है, लगभग सारे दाने पिस चुके हैं। और आप इसको फिर इस रायते में डाल दीजिए। तो ये मैंने आधा चम्मच जो है वो लिया था राई का, और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये रायता जो है आप बना के इसको रख दीजिएगा, मतलब फ्रिज में, और फिर 2 घंटे तक इसको फ्रिज में रहने दीजिएगा। उसके बाद निकाल के खाइएगा, क्योंकि जितना राई का फ्लेवर इसके अंदर आएगा जितने टाइम में, उतना ही ये रायता जो है वो टेस्टी लगेगा। तो राई का स्वाद एकदम से नहीं आएगा रायते में, धीरे धीरे वो इस रायते के अंदर उसका स्वाद उतरेगा। तो आप इस रायते को, जैसे अगर आप 1 बजे खाना खा रहे हैं, तो आप 11 बजे बना के फ्रिज में रख दीजिए, और फिर आप इसे ऐसे सर्व कीजिए। तो आप देखिए, हमारा रायता बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रायता कैसा लगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।